हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि है संख्या श्रेणी में विलुप्त पद, या फिर सीधी सी बात कर लीजिए मिसिंग नंबर के हम कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जैसे कि अगर आप सभी ने कभी भी एग्ज़ाम दिया हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीजीपीएससी का सीसेट का एग्ज़ाम हो प्री का, या फिर सीजी व्यापम का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सीजी व्यापम में जैसे पटवारी हो, आरआई का एग्ज़ाम हो, या फिर हॉस्टल वार्डन, या फिर जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं उन सारे दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर आपसे 10 से 12 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कराऊंगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ईजी भी हैं, थोड़ा लेवल हार्ड भी हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें हम 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें, और जब भी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है आपको टेलीग्राम चैनल में होमवर्क के तौर पे आपको मिल जाएगा। इसलिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी, उसको जाके अवश्य ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं, वीडियो के पीडीएफ भी मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आप ऐसा करेंगे कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले वीडियो को पॉज करेंगे और उसका आंसर खुद देने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसका आंसर होगा क्या, और 10 में से आपका कितना सही होता है, आउट ऑफ 10 आपका कितना नंबर आ रहा है, आप वो भी कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, मतलब सभी तो विलुप्त पद ही ज्ञात करना है। ठीक है, संख्या सीरीज का या फिर नंबर सीरीज के क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है कि देखिए 25 है, यहाँ पे 32 है, 25:32, फिर प्रपोर्शन है, फिर 34, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा हमको वो बताना है। ठीक है, तो जिस तरह 25 और 32 में रिलेशन है, उसी तरह 34 और इस क्वेश्चन मार्क में भी कोई रिलेशन होगा। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होना चाहिए हमको वही पता करना है। ठीक है, तो सॉल्व करिए, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। वीडियो को पॉज करें और इसको आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए इसको कई तरीके से लोग ट्राई करेंगे, लेकिन हालांकि बनेगा कैसे आप इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे, बताएंगे। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसे शुरुआत में अगर जब हमको आइडिया नहीं होगा तो हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए। जैसे 2 और 5 है तो हम क्या करते, 2 और 5 को जोड़ देते। ठीक है, या फिर हम सबसे पहले तो हम यही आइडिया लगाते हैं, जैसे 25 है 32 है तो 25 और 7 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। तो फिर 34 में 7 जोड़ोगे तो 41 आएगा, और 41 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये जो पहला वाला जो हम तरीका लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि मान लो 25 है, 25 तो देखो इसमें 2 और 5 है, तो 2 और 5 ये हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, इस 7 में अगर मान लो 5 का गुणा कर देते। ठीक है, 7 5 35 और 3 घटा देते तो क्या मिलता, 32 मिल जाता। तो क्या यही पैटर्न इसमें भी फॉलो हो रहा है क्या, वो भी देख लेते हैं। तो 34 है तो इसको हम लिखते हैं 3 + 4, और इसमें 5 का गुणा करके -3 करेंगे तो क्या 4 3 7, 7 × 35, 35 में देखिए 35 में 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा भी। तो ये हमारा ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में है नहीं, तो आखिर इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करें। तो इसका जो सही तरीका है देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे 25 है, आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता है। मेन बात होता है ऐसे क्वेश्चन में कि एट ए टाइम वो जो यहाँ पे पैटर्न है क्वेश्चंस का वो दिमाग में आपके क्लिक कर जाए। अगर क्लिक नहीं करेगा तो क्वेश्चन में फंसेंगे, और जब फंसने लग रहे हो तो किसी भी क्वेश्चन में उसको छोड़ो और आगे बढ़ना है। ठीक है, याद रखिए एग्जाम में यही तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। और पैटर्न हमको तब पता होता है जब आपका इसमें कमांड अच्छा हो, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो गई हो इसमें। ठीक है, तो आपको कम से कम 200-300 प्रश्नों का अगर प्रैक्टिस है तो ये सब बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए जैसे 25 है, हमको देखते ही समझ में आ रहा है, हमको पता है कि जैसे 2 की पावर 5 कर दूं तो 2 की पावर 5 जो है मतलब 2 का 5 बार गुना करेंगे तो आपको 32 मिलेगा। बस यहीं पर ये तरीका यहाँ भी लगा दीजिए। 3 34 है तो 3 की पावर 4 कर दीजिए, और 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 × 9, 9 × 27, और 27 × 81, 81 हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, 81, ऑप्शन नंबर बी। किसका किसका सही हुआ पहला कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कैसा है। दूसरा प्रश्न है 9 128, फिर क्वेश्चन मार्क 126 217। बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं, और थोड़ा अच्छा भी लगा इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसने मैंने खुद ही वहाँ पे तैयार किया, रेडी किया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा, वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। 9 128, क्वेश्चन मार्क 126 और 217। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा, तो पहले आप यहाँ पे पैटर्न खोजिए कि एक सही पैटर्न आपको मिल पा रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे पास यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके इसको लिख लेते हैं।
9, अच्छा इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, 9 128, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 126 और 217। ये में 2 2 4 5 पाँचों में हमको पैटर्न, एक कॉमन सा सिमिलर सा पैटर्न खोज लीजिए। अगर वो बन जा रहा है तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क में भी काम बन जाएगा। जैसे जो 9 है, इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का क्यूब, 2 का घात 3 प्लस 1, ठीक है। 2 का घात 3 मतलब ये 8 हो जाता है, प्लस 1 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 128 जो है, इस 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं लिख दूँ, सॉरी 128 नहीं है, ओ आई एम सॉरी ना, ये 128 नहीं है, इसको केवल 28 लिखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये केवल इसको 28 करिएगा। अब बना के देखिए क्या आएगा आंसर, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करें, आंसर देने की कोशिश करें क्या आएगा। तो 28 कैसे आएगा, ये अगर 3 की पावर 3 कर दे प्लस 1, तो देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 प्लस 1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लग रहा है। अब इधर भी हम देख लेते हैं क्या बन रहा है कि नहीं। अगर 126 को किया जाए, ठीक है, तो 126 देखेंगे तो 5 का क्यूब प्लस 1 है, तो 5 का क्यूब हो जाता है 125, 125 प्लस 1 ये 126 हो जाएगा। इसी तरह जो 217 है, इसको मैं 6 का क्यूब प्लस 1 कर सकता हूँ, क्योंकि 6 का क्यूब होता है कितना, 216 और प्लस 1 हमको 217 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, फिर यहाँ पे हमको ये समझ में आ जा रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए, 3 के क्यूब के बाद संख्या जो आएगा वो 4 का क्यूब प्लस 1 होगा। तो 4 का क्यूब होता है 64 और प्लस 1 कितना हो गया, 65 हो गया, ठीक है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 65 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा क्या किया। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले 2 का क्यूब प्लस 1 किया, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब करते गए और 1 जोड़ते गए, तो ये सीरीज हमको मिल गया, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरह से था, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है 210 120 क्वेश्चन मार्क 24 6 और 0। यहाँ पे जो क्वेश्चन में मार्क जो है, जो मिसिंग नंबर है, उसका आंसर क्या होगा, वहाँ पे क्या आंसर आएगा, क्या नंबर आएगा बताइए, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने देखा, क्या देखा, वो देखिए इधर से अगर मैं शुरू करूँ 0 से, मान लो, ठीक है, मैं 0 से इधर तक ले जा रहा हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। 0 6 24 क्वेश्चन मार्क 120 और 210। अब देखते हैं क्या आएगा। अच्छा 0 कैसे लाया जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करें और इसको आंसर देने की कोशिश करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन को देखेंगे। अगर 0 है, अगर मैं करता हूँ 1 का क्यूब और -1, ठीक है, 1 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब एक ही होता है और 1 - 1 क्या होगा, 0, मतलब आ रहा है। 6 में भी क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, कुछ देखते हैं। इसको मैं करता हूँ 2 का क्यूब और -2, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 8 में जब आप 2 घटाएंगे तो मिलेगा 6, ये भी बैठ रहा है। 24 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 है 2 है, 3 का क्यूब -3 कर सकते हैं क्या, देखिए। तो 3 का क्यूब होता है 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में 3 घटाएंगे तो 24, बिल्कुल बैठ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा हमको वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 आ रहा है तो अब 4 ही आएगा। तो 4 का क्यूब -4, 4 का क्यूब होता है 4 चौके 16, 16 चौके 64 और -4 60 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन आगे को भी चेक कर लीजिए क्या है कि नहीं, तो बिल्कुल है। 5 का क्यूब 125, 125 - 5 120 हो जाएगा, तो ये भी ठीक है। आगे गए तो ये 6 का क्यूब और -6 मतलब ये 216, 6 का क्यूब होता है 216 -6 कितना होता है 210। मतलब इधर से लेफ्ट टू राइट या फिर इधर से भी करते हैं, लेकिन अचानक से अगर आप इधर से करते हैं, आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आइडिया शायद क्लिक ना करें, इधर से करेंगे तो शायद आ जाएगा। हालांकि किसी को अगर प्रैक्टिस है तो आप किसी भी साइड से कर लें, आंसर तो वही आना है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रीजनिंग में ऐसा क्या होता है या फिर मैथ्स में एक ही क्वेश्चन को लोग कई तरीके से सॉल्व करते हैं। हो सकता है आप इसको जब सॉल्व करें किसी और मेथड से तब भी आंसर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा इसी मेथड से, मैंने तो इस मेथड से सॉल्व किया, अगर कोई आप किसी और मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो उसका जो पैटर्न है, उसका जो तरीका है, उसका जो जरूर ही कमेंट करेंगे कि इसको और कैसे बनाया जा सकता था या फिर आपने कैसे इसका आंसर लाया, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है 2 6 30 210 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। 2 6 30 210 और क्वेश्चन मार्क। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज करें और फिर उत्तर देने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये 2 में अगर
पहले आप जोड़ के देख सकते हैं कि 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन 6 में 24 जोड़ेंगे तब 30 आएगा। तो ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा का है। जब देखिए वैल्यू अगर ज़्यादा बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि कोशिश ये करिएगा कि मल्टीप्लाई में चेक करिए कि शायद मल्टीप्लाई का यहाँ पे सीरीज हो। ठीक है, तो 2 में अगर मैं 3 का गुना करूँगा तो 2 तिया 6 आ रहा है। ठीक है, 6 में अगर मैं 5 का गुना करूँगा तो 6 पंजे 30 आएगा। 30 में अगर मैं 7 का गुना करूँगा तब 30 सत्ते 210 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या 9 का गुना करके हम आंसर ला सकते हैं क्या? तो अगर 9 का गुना करेंगे तो 0 और 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18, 1890 आ रहा है। तो 1890 तो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए हमारे यहाँ पे 9 नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? तब यहाँ पे आप ध्यान से शुरू से लेके यहाँ तक के नंबर को देखेंगे, 3, 5, 7। तो ये 3, 5, 7 तीनों के तीनों क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 3, 5, 7 ये तीनों के तीनों क्या है? प्राइम नंबर्स है। मतलब ये 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो इस 9 की जगह होगा क्या? 11। 7 के बाद आता है 11 प्राइम नंबर। अब 210 और 11 का जब आप गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2310। ठीक है, देख लीजिए, गुना कर लीजिए, 210 इंटू 11 गुना करेंगे तो 0, 11 कम 11 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 2310। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है 13, 14, 18, 27 क्वेश्चन मार्क 68 और 104। बताइए यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके लिख लेता हूँ। 13, 14, 18, 27 क्वेश्चन मार्क 68 और 104। अब बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा। तो अब यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि क्या क्या होगा। तो अगर देखिएगा 13 के बाद देखिए 14 हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 जोड़ना पड़ रहा है। 14 के बाद 18 हो रहा है, यहाँ पे 4 जोड़ने पर हो रहा है। 18 के बाद 9 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। यहाँ पे अब क्या होना चाहिए? इसके आगे भी यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर कितना जोड़ रहे हैं? तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने कि 36 जोड़ने पर ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर देखिए 1, 4, 9, तो ये हमको पता चल रहा है कि किसी ना किसी का स्क्वायर है। देखिए जब भी आपको नंबर सीरीज का क्वेश्चन मिले तो आप क्या करिएगा, डिफरेंस निकाल के भी चेक कर लें, क्योंकि डिफरेंस से हमको बहुत सारा चीज़ पता चल जाता है। ये 1 जो है एक्चुअली में 1 का स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 1 2 3 का स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी चेक कर ले कि बैठ रहा है कि नहीं। 4 का स्क्वायर अगर ये 16 होगा तो 27 और 16 कितना हो जाएगा भाई? 43, 43 हो जाएगा। और 43 में ये यहाँ 5 का स्क्वायर 25 जोड़ने पर 68 आ रहा है कि नहीं? तो बिल्कुल आ रहा है, इसीलिए हमारा आंसर जो है 43 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कैसे आया? हमने यहाँ पे देखा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का स्क्वायर जो है यहाँ पे सीरीज फॉर्म में दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है 15, 13, 23, 42, 79 और क्वेश्चन मार्क। अब बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। 15, 13, 23, 42 और 79। अब आगे क्या होना चाहिए? ठीक है, चलिए अब इसको क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 15, 13, 23, 42, 79 और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। देखिए 15 को हम, आपका अगर किसी और तरीके से सॉल्व कर रहा है तो जरूर कमेंट करेंगे। 15 देखिए, ये 15 को हम ऐसे कर सकते हैं क्या? 15 एकम 15 माइनस 2 हमने जब किया तो 15 एकम 15 में से 2 घटाया तो 13 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको 13 मिल गया। अब 13 में क्या करें? ये जो 13 मिला, अगर इस 13 में 2 का गुना करें और माइनस 3 कर दें तो 13 दूनी 26, 26 में 3 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 13 का पता चल गया कैसे हो गया। अब 23 में, ये जो 23 है, इस 23 का भी अगर 2 गुना करूँ तो 23 दूनी 46, 46 में अगर मैं 4 घटा दूँ तो क्या हो जाएगा? 42। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 3 4 एक घटा, जो ये नंबर है उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं। अगले स्टेप में भी हम चेक कर लेते हैं, ये अगर पैटर्न फॉलो हो रहा है तो ठीक है, 42 आया। ठीक है, अब 42 में भी मैं 2 का गुना किया तो 42 दूनी 84 और 84 में 4 के बाद 5 घटाते हैं तो 84 में जब 5 घटाएंगे तो 79 बिल्कुल आएगा, मतलब ये भी हमको मिल गया। अब अगला जो क्वेश्चन मार्क है, हम क्या करते हैं, 79 में दोगुना करते हैं और 5 घटाए थे तो इस बार 6 घटा देंगे तो 79 दूनी होता है 158, 158 6 घटाएंगे तो मिल जाएगा हमको, सॉरी 158 में 1 2 3 4 5, इसका 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 1 15। ठीक है, ठीक है, तो 158 में 6 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 152।
ठीक है, कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न से इसको बनना था। ठीक है, कमेंट करके बताएं किसका किसका इसका सही हुआ। 7वां प्रश्न अब देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है 6, 15, 35, 77 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, 6, 15, 35, 77 और क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन जो है मैं खुद तैयार किया हूँ। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 6, 15, 35, 77 और क्वेश्चन मार्क। देखिए, अगर इस 6 को देखेंगे, ये 6 जो बना हुआ है एक्चुअली में 2 गुना 3 अगर करूँ तो ये 6 है। ठीक है, 15 को अगर देखा जाए तो 15 को 3 गुना 5 हम लिख सकते हैं। 35 में गए तो इसको हम 5 गुना 7 लिख सकते हैं। 77 में गए तो 7 गुना 11 लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखा मैं? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 6 में मैं प्राइम नंबर का गुणनखंड खोजा। 6 को देखे तो 2 तिया 6 हो गया। 15 में गए तो 3 का ये 3 आ गया, 3 पंचे 15। तो ये सीक्वेंस में हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11। ये हमारा प्राइम नंबर का एक सीरीज है, उसी का मल्टीप्लाई है। पहला प्राइम नंबर का उसके अगले प्राइम नंबर से गुना किया हुआ है। 2 तिया 6, 3 पंचे 15, 5 सत्ते 35, 7 11 हम 77। तो अगला जो आएगा क्या आएगा? 11 गुना 11 के बाद अगला 13 आता है। तो 11 और 13 का गुना क्या होगा? 143। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 143 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हम 8वां प्रश्न देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इसमें विलुप्त पद, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क है, मतलब 2 संख्याओं को निकालना है। यहाँ पे देखिए, पहली संख्या 8 है, 26, 17, 124, 37, 342, फिर 2 क्वेश्चन मार्क है, मतलब 2 मिसिंग नंबर को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए, तो वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए कि हालांकि इसका आंसर आएगा क्या। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ। 5, 26, 17, 124, 37, 342 और यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब इसको बनाया कैसे जाए, हालांकि इसके पीछे का क्या पैटर्न होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने खुद ही तैयार किया है। तो चलिए इसको पॉज करिए और बताइए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करने का पहली बात तो जब भी ऐसा नंबर मिले, ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि पता करिए क्या कोई स्क्वायर या क्यूब जो नंबर होते हैं क्या उसके आसपास का नंबर है क्या। जैसे अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 जो है वो देखिए 2 के स्क्वायर के आसपास का नंबर है। ठीक है, इसी तरह अगर 26 को देखा जाए तो ये 5 के स्क्वायर के आसपास है, या फिर ये भी कह सकते हो कि 3 के क्यूब का आसपास का नंबर है। फिर 17 में गए तो ये 4 के स्क्वायर के पास का नंबर है। ठीक है, और 124 जो है ये 5 के घन के आसपास का नंबर है। 36 में जाओगे तो ये जो है 6 के स्क्वायर के पास, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37 होता है। 342 जाओगे तो इसके पास का एक घन होता है 343, और 343 7 के घन के बराबर होता है, तो उसके आसपास का नंबर है। अब यहाँ से हम क्या आइडिया निकाल सकते हैं कि ये जो 5 है ये क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 1 5 मिल जाएगा। इसमें जाओगे तो 3 का घन होता है 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में 1 कम किया गया है, तब देखिए 26 हो जाएगा। 17 है, ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 करेंगे तो देखिए 17 हो जाएगा। 124 जो है 5 का घन, मतलब 5 पचे 25, 25 पंचे 125, 125 में जब आप 1 घटाएंगे तो आपको 124 मिलेगा। यहाँ पे जाएंगे तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 करेंगे तो आपको 37 मिलेगा। 342 में गए तो 7 का घन, ठीक है, 7 का घन माइनस 1 किए तो हमको 342 मिला। अब यहाँ से हमको पता करना है कि हालांकि हो क्या रहा है। तो अगर यहाँ पे ध्यान देखें कि 2 एक क्या बोलते हैं इवन नंबर है, सम संख्या है। ठीक है, इवन नंबर सम संख्या है, तो सम वाला जो भी मिल रहा है यहाँ पे 2 उसका स्क्वायर प्लस 1 किए। 4 भी देखें तो 4 भी एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उसका भी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे गए तो 6 भी एक इवन नंबर है, उसका स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे जब ऑल्टरनेट नंबर पे जाएंगे तो ये 8 होगा और 8 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। इसी तरह जब ये वाला, अभी हम ये वाले ऑल्टरनेट नंबर को हम देखें, ठीक है, 2 4 हो गया, ये 6 हो गया, फिर यहाँ पे 8 हो गया। अब यहाँ पे जो बच गया ये ऑड नंबर है, विषम वाला है। जो विषम वाला है उसका हम घन कर रहे हैं, जैसे 3 का घन हो गया, 5 का घन, 7 का घन, तो अब 5 7 के बाद यहाँ पे 9 का घन होगा। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, -1 करते जा रहे हैं, तो 9 का घन -1 कर देंगे तो हमारा ये वाला पार्ट जो है ये दोनों हमारा हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 65। पहला जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह 65, और दूसरा है 9 का घन होता है 9 9 81, 9 729, 729 में 1 घटा देंगे तो 728।
मतलब हमको जो संख्याएं मिल रही है 65 और 128, ये दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किसका किसका इसका आंसर आ गया वो कमेंट करके बताएं, क्या समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए अब हम 9th क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस 9th क्वेश्चन को भी आप वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए कि इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसकी जो सीरीज है वो है 12, 36, क्वेश्चन मार्क 392 और 1452। बताइए कि इसका कैसे सॉल्व होगा। देखिए एक से ज़्यादा पैटर्न हो सकते हैं सॉल्व करने के, घबराना नहीं है, बस उसको सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ 12, 36, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, फिर 392 और लास्ट में है 1452। देखिए नंबर जो है ये बढ़ता ही जा रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का इसका कुछ ना कुछ पैटर्न लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करिए और बताइए कि ए बी सी डी में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पे दो तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक्चुअली जब मैं इसका सॉल्यूशन बनाया, पैटर्न बनाया था, क्वेश्चन बनाया था, तो कैसे इसको सॉल्व किया था वो देखिए। ये जो 12 है, 12 को मैंने बनाया था कि 2 का घन प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 का घन हो जाएगा 8 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 8 और 4 12 मिल जाएगा। 36 में के लिए हम क्या करेंगे, 3 का घन। ठीक है, 3 का घन प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का घन कितना होता है 27 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 27 9 कितना हो जाता है 36। अब इसी तरह देखिए 2 का हो गया, 3 का हो गया, तो ये क्या होगा 4 का। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या 5 वाले में बैठ रहा है कि नहीं। तो 5 का घन प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का घन होता है 125। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये देखते हैं क्या है। 5 का नहीं होगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। ये देखिए 5 का नहीं होगा, कैसे अभी मैं बताता हूँ कि इसका क्या होगा। देखिए ये 2 3 हो गया, ये 392 को अगर देखना चाहेंगे तो ये एक्चुअली में क्या है 5 का घन नहीं होगा, ये 7 के घन से बना हुआ है। 7 का घन प्लस 7 का स्क्वायर, क्यों अभी पता चल जाएगा। 7 का घन करेंगे तो 7 सत्ते 49 और 7 343 प्लस 7 सत्ते 49, 343 और 49 को आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 392। 7 के बाद ये जो हमारा है 1452, ये जो है 11 का क्यूब प्लस 11 का स्क्वायर से बना हुआ है। 11 का क्यूब होता है 1331 और 11 का स्क्वायर होता है 121। जब ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको 1452 मिलेगा। अब यहाँ पे 5 क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो मैंने नंबर लिया है 2 3 7 11, ये सभी के सभी जो है प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ भी प्राइम होगा तो 2 3 के बाद 5 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर यहाँ पे होगा, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट हम 2 3 4 5 नहीं लिए, हमने प्राइम नंबर का सीरीज लिया हुआ है। तो ये 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 125 और प्लस 25 150 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी 150 हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ पे समझ में आया कि हालांकि कैसे सॉल्व किया गया। इसका एक दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का, कैसे, हालांकि इसी से बना हुआ है। कैसे, एक चीज मैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर है, ये दोनों में से अगर 2 का स्क्वायर मैं कॉमन ले लूं और यहाँ पे 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 2 बचेगा, और यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1। तो ये 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 × 3 हो जा रहा है। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कैसे, वो देखिए। सबसे पहली संख्या अगर 12 को लाना है तो आपको करना है 2 स्क्वायर × 3। ठीक है, ये 2 है, इसको 1 बढ़ा देना है। अगली बार हम जाएंगे तो 3 का स्क्वायर और 3 को 1 बढ़ा दीजिए 4। ठीक है, ये पहली प्राइम नंबर, दूसरी प्राइम नंबर और तीसरा प्राइम नंबर आएगा क्या 5 का स्क्वायर × 5 को 1 बढ़ा दीजिए 6, आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, यही वाला होगा। ठीक है, और ये जो हमारा 392 वाला है वो क्या है 7 का स्क्वायर × 7 को 1 बढ़ा दीजिए 8, और ये 1452 वाला जो है वो है हमारा 11 का स्क्वायर × 11 को 1 बढ़ा दीजिए 12। ये हमारा ये पूरा सीरीज यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, देखिए कितना 5 का स्क्वायर 25 छिक्का 150 150 मिल जाएगा। और बाकी तो ये आपको समझ में आ गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 10वां और लास्ट प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का, इस मिसिंग नंबर का। मिसिंग नंबर का मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो वो वाला वीडियो और ये वाला वीडियो दोनों अगर देख लेंगे तो आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पर एक मिसिंग नंबर है, इसको फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ,
61, 99, 152, 222, 312 और क्वेश्चन मार्क। अब बताना है इसमें कि कौन सा इसका अगला यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह चारों ऑप्शन में से क्या होगा। ठीक है, चलिए कैसे किया जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस को निकालते चलते हैं। तो 61 और 99, 99 में से जब आप 61 घटाएंगे तो आप मिलेगा 38। ठीक है, मतलब 61 में 38 जोड़ने पर हमको 99 मिलेगा। फिर 99 में जब आप 53 जोड़ेंगे तो 152 मिल जाएगा। ठीक है, और जब 152 में आप 70 जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना, 222 मिलेगा। और 222 में जब आप 90 जोड़ देंगे, ठीक है, तो मिलेगा 312। अब इसी ऑर्डर में बताना है कि यहाँ पर क्या जोड़ा जाए कि हमको कितना मिल जाए, ये क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको कुछ समझ में आ रहा है कि 38, 53, 70, 90 ये कैसे निकालें। तो हम क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंस निकाल लेते हैं। 38 में जब आप 15 जोड़ेंगे, ठीक है, 38 में 15 जोड़ेंगे तो 53 मिलेगा। इस 53 में जब आप 17 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 70। ठीक है, और जब 70 में 20 जोड़ेंगे, ठीक है, 70 में 20 जोड़ेंगे तो मिलेगा 90। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या जोड़ा जाए। ठीक है, उसको अब देखने के लिए अब इस पैटर्न को समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कि 2 जोड़ा हुआ है। 15 में हमने 2 जोड़ा तो 17 मिला। 17 में हमने जब 3 जोड़ा तो मिल गया 20। अब 20 में हम 4 जोड़ देंगे। ठीक है, इस 20 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो ये मिल जाएगा 24। अब 90 में आप जब 24 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 114। मतलब यहाँ पर हमको 114 जोड़ना चाहिए। और जब आप 312 में 114 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 426। और यही 426 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ये स्टेप वाले होते हैं। तो जब भी आपको सीक्वेंस मिले तो सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल के भी देखा करिए, क्या पता डिफरेंस से ही हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर डिफरेंस नहीं मिलेगा तो वहाँ पे स्क्वायर खोजिए, घन खोजिए, उसमें अंतर का देखिए, प्राइम नंबर खोजिए। क्योंकि जनरली प्राइम नंबर के जब क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है, तो जल्दी से वो माइंड में क्लिक नहीं करता। तो प्राइम नंबर को भी एक बार जरूर देख के उसमें सॉल्व किया करिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो के अंदर यही 10 प्रश्न था। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे रीजनिंग के किसी और टॉपिक के साथ। ठीक है, क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग छोड़ देते हैं कि एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे। बट मेरा मानना ये है कि बीच बीच में ये सब का प्रैक्टिस होते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा माइंड भी शार्प होता है और साथ साथ रिवीजन भी होते रहता है। मैं आपसे भी ये भी अनुरोध करूंगा कि बीच बीच में आप रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर भी लगाते रहें। ठीक है, इससे आपका दिमाग जो है स्ट्रांग होता है और शार्प भी होता है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।